Hello students, now we will start with the structure of the pollen grains, that is also called what? The male gametophyte. So pollen grains का क्या दूसरा नाम हो सकता है? Male gametophyte. ठीक है. Now क्या features हो सकता है? This is very easy part. आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि what are the features of the pollen grains, that is their size may be about 25 to 50 micrometers. Okay, the pollen grains का जो size होगा वो 25 to 50 माइक्रोमीटर्स का डायमीटर हो सकता है एंड जनरली ये क्या गोल्ड टाइप का हो सकता है, इसीलिए इसका क्या नाम है? स्फेरिकल. ओके, सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर एंड इट विल बी हैव व्हाट इट विल हैव 2 लेयर्ड वॉल. पोलन ग्रेन्स में कितना वॉल्स होते हैं? 2 लेयर्स. क्या क्या? आउटर वॉल इज एक्साइन एंड इनर वॉल इज एंटाइन. आउटर वाला वॉल जो हार्ड है इसीलिए, और ये प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए इसका नाम, और ये बाहरी हिस्सा है इसीलिए इसका नाम क्या है? एक्साइन. ठीक है. और अंदर है तो थिन है और पतला है, और इनर में, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? एंटाइन. सो देयर आर 2 लेयर वॉल्स इन द पोलन ग्रेन्स. वन इज एक्साइन, अनदर वन इज एंटाइन. एक्साइन इज हार्ड. ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है, सख्त है, और इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? द केमिकल दैट इज कॉल्ड द स्पोरोपोलेनिन. एंड द स्पोरोपोलेनिन क्या है? दिस इज वन ऑफ द रेजिस्टेंट, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल. तो बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल है जिससे कुछ सेल्स बनते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इज व्हाट? स्पोरोपोलेनिन. और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को विस्टैंड कर सकता है, एसिड या एल्कली मटेरियल को भी मतलब विस्टैंड कर सकता है. स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली में भी ये खराब नहीं होगा. कौन? द एक्साइन वन. ओके. So this is mainly made up of sporopollen. Why? Because of the protection. So high temperature में डालो या strong acid and alkali में, जो भी environmental tough condition है, इसमें से इसको prevent कर लेगा कौन? pollens को कौन prevent करेगा damage होने से? sporopollenin. So this is one of the resistant organic material. Okay. And entine is made up of what? This is cellulose and pectin. And the layer is thin. जैसे कि ये हार्ड एंड थिक लेयर है एक्साइन, बट एंटाइन का थिन लेयर है. सो अभी हम लोग आउटर वॉल ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे. सो इफ इट्स दिस इज द एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन. ओके, सो इट विल हैव द केमिकल विच इज कॉल्ड व्हाट? स्पोरोपोलेनिन. ऐसे स्पाइन की तरह दिखता है. ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्पोरोपोलेनिन. और बीच बीच में क्या है? ओपनिंग्स है, गैप्स है. ठीक है, विच आर कॉल्ड वॉट? द ओपनिंग्स दैट कैन बी प्रेजेंट, विच आर कॉल्ड वॉट? जर्म पोर्स. ठीक है, ये ओपनिंग्स का नाम क्या है? जर्म पोर्स. ये जर्म पोर्स यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होते. तो पूरा पोलन ग्रेन्स बाहर से किससे कवर्ड होते हैं? एक्साइन, विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन. ऐसे स्पाइन की तरह कांटेदार हिस्सा दिखता है. और अगर इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे तो बीच बीच में जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं है, उस गैप्स को, होल्स जिसको बोलते हैं, विच आर कॉल्ड जर्म पोर्स, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है. ठीक है. और ये बहुत दिनों तक पोलेंस जो है, किसी किसी का पोलेंस, किसी किसी प्लांट्स का बहुत दिनों तक ऐसे ही रह सकता है विदाउट एनी डैमेज. और इसीलिए फॉसिल्स जब हम लोग स्टडी करते हैं, पोलन ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, क्योंकि बहुत सालों तक ऐसे ही रह सकता है, तो फॉसिल की तरह प्रिजर्व करके रख सकते हैं. स्टडी हमारे पढ़ाई में बहुत सारा मदद करता है. कौन? ये पोलेंस, फॉर फ्यूचर स्टडी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड व्हाट एवर द पोलेंस. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? द स्पोरोपोलेनिन. और अगर माइक्रोस्कोप में, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अच्छी तरीके से पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर देखना कोशिश करेंगे तो बहुत सारे पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस का हम लोगों को मिल जाता है. लेकिन हम लोगों ने माइक्रोस्कोप में देखा था शायद क्लास 11 में कि पोलन्स कैसे दिखता है. सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा. मैंने तो जस्ट आउटर वॉल ड्रॉ किया है 3 डायमेंशनल व्यू में. पूरा बॉडीज का आउटर वॉल में, इस साइड में भी अगर 3 डायमेंशनली लेंगे तो पूरे जो भरा हुआ पार्ट जो बाहर से दिखाई देगा, दैट विल बी ऑल लाइक स्पाइन्स विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन. ऐसे ही स्पोरोपोलेनिन से ही बनाए गए हैं एक्साइन का वॉल्स. ठीक है. और ओपनिंग्स का नाम क्या है? जर्म पोर्स. ठीक है. एंड ऑल्सो द एक्साइन विल हेल्प इन व्हाट? फॉर हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ द पोलन ग्रेन्स. इंटाइन का सेलुलोज एंड पेक्टिन है स्ट्रक्चर में,
एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस लेयर, मतलब इसमें क्या है, जर्म पोर्स जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, इंटाइन इज अ कंटिन्यूस लेयर. ओके, so there is no germ pores. This continuous layer is not present. And also in the pollen grain you have a cytoplasm and the plasma membrane. Clear? So when the pollen grains, now when it will mature, what it will have, it will have two cells. Each pollen grain when they will mature will have what, two cells. mature मतलब जब पूरा डेवलप हो जाता है तब क्या सेल होंगे, दो सेल. क्या क्या, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल. क्या सेल है, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल. Okay, now we'll next see the difference between vegetative and generative cell. What is there? Vegetative cell काफी बड़ा होता है, this is bigger. Okay, there's a lot of food reserve in the vegetative cell. बहुत सारा खाना, nutrients reserve होता है growth के लिए. And is also have a large irregular nucleus. एक न्यूक्लियस है जिसका शेप irregular है, proper fixed shape नहीं है. So what is this? This is a vegetative cell which has size bigger, food reserve and a large irregular nucleus. ओके, एंड नेक्स्ट जनरेटिव सेल, इसमें क्या दिखाई देंगे, क्या कि ये स्मॉल है, दिस विल फ्लोट एंड दिस विल हैव अ स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस. ओके, द शेप ऑफ द साइटोप्लाज्म इज स्पिंडल शेप एंड विद ए न्यूक्लियस. सो जनरेटिव सेल क्या है, स्मॉल है, ये साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ दिखाई देगा. ये शेप कैसा है, स्पिंडल जैसा. स्पिंडल मतलब ऐसा, ठीक है. It will look like a spindle and it will have a nucleus. Okay, this is not an irregular shaped nucleus as we have in the vegetative cell, but a proper nucleus is visible in the generative cell. So generative cell कहाँ, साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता हुआ. किसका साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म में. कौन फ्लोट करता है, दिस जनरेटिव सेल. स्मॉल फ्लोट्स ऑन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल एंड इट हैज द स्ट्रक्चर विच इज स्पिंडल शेप्ड एंड ऑल्सो ए न्यूक्लियस. ओके, स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर है और फ्लोट कहाँ पर कर रहा है, वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म में. ठीक है, तो ये दो सेल स्टेज किसका, मैच्योर पोलन ग्रेन में. तो 60% एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट का 60% प्लांट्स में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जब मैच्योर हो जाता है तब इसी स्टेज में, टू सेल स्टेज विच इज़ वन वेजिटेटिव सेल एंड विद वन जेनरेटिव सेल. ओके, बट इन द रेस्ट रिमेनिंग जो रेस्ट स्पीशीज है उसमें दिस पोलन ग्रेन्स विल डिवाइड माइटोटिकली and will form the two male gametes, and this is called what, the three-cell stage. Okay, so about 60%, in about 60% of the angiosperms, the pollen grains will be released at the two cell stage, those stages, vegetative and generative cell. But in the other species, this will be generated or mature in the form of, in the three cell stage, they will be given out, okay, or shed. Now you know that pollen grains are the yellowish part or the powdery part of the flower, which have lots of harmful effect, like what, like the allergy. If you take in the pollen grains through your nose, you can suffer from sneezing and coughing, and this is called what, allergy. You have bronchial infection, you may have asthma and bronchitis. These are all what, these are the harmful effects of the pollen. So when you take a flower, you should not take the flower towards your nose, because there are some powdery substance, yellowish in color, which are called the pollens, which have these negative effects. But pollen grains have some uses also. इसका यूज भी होता है, जैसे कि they are rich in nutrients. pollen grains हमेशा nutrients से भरा हुआ होता है. They can be used as food supplements. कुछ खाने के बदले मतलब सप्लीमेंट के हिसाब से लिया जा सकता है pollens. और दे कैन इंक्रीज द परफॉर्मेंस. एथलीट्स और रेस हॉर्सेस, जो घोड़े दौड़ते हैं ना मैदान में, रेस और रेसिंग हॉर्सेस, उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए भी पोलन्स का दवाई दिया जाता है. टैबलेट्स एंड सिरप्स में भी पोलन्स अवेलेबल है. सो दिस आर व्हाट द यूजर्स, मतलब ये न्यूट्रिएंट से बहुत ही रिच न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होता है. फूड सप्लीमेंट, खाना अगर कोई नहीं ठीक से खा रहा है तो इसका सप्लीमेंट्स दे सकते हैं. वेस्टर्न कंट्रीज में टैबलेट्स एंड सिरप्स अच्छी तरीके से मिल जाता है मार्केट में. दैट विल इंक्रीज द एक्टिविटीज ऑफ द पर्सन. आदमी का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए पोलन टैबलेट्स ले सकते हैं. ठीक है,
ओके, सो व्हेन द पोलन्स आर शेड, जब पोलन्स निकलता है, लेकिन कहाँ से? द एंथर्स कंटेन द लोब्स विच विल कंटेन द माइक्रोस्पोरेंजिया विच विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो पोलन्स जब रिलीज हो जाएंगे एंथर से, एंथर्स बर्स्ट हो जाते हैं, ड्राइनेस आ जाता है, एंथर्स बर्स्ट एंड दे विल बी रिलीज. अब रिलीज होकर कहाँ जाना है इसको? स्टिग्मा. कैसे जाएंगे उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे. अब कुछ दिनों तक ये लोग लिविंग रहेंगे, वायबल मतलब जिसका कैपेसिटी अच्छा रहेगा इसका मतलब पोलन्स का, तो वायबल रहेंगे कितना दिनों तक? डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ सेल इट इज़. कुछ में तो 30 मिनट्स में ही ये ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ पोलन्स बहुत दिनों तक रह सकते हैं वायबल. सो इट कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड, जैसे कि पोलन बैंक्स बनाए गए हैं जहाँ पर पोलन स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन विद द टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड फर्दर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में ये पोलन्स जो स्टोर किया गया है पोलन बैंक में, यहाँ से लेके स्टोर कर मतलब क्रॉप ग्रोथ प्रोग्राम्स या ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो स्टोर किए हुए पोलन्स है. जैसे कि स्पर्म बैंकिंग जहाँ पर स्पर्म स्टोर कर सकते हैं, है ना. तो ऐसे ही पोलन बैंकिंग जहाँ पर पोलन स्टोर कर सकते हैं ड्यू टू द प्रॉपर्टी दैट दे कैन बी वायबल फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स ऑल्सो. ओके, सो नेक्स्ट वी कम टू द topic that is the pistil, megasporangium and the ovule. So what is this pistil, megasporangium and the ovule? You know the female part of the plant is called what? The pistil. फीमेल जो पार्ट है मतलब फ्लावर का उसका नाम क्या है? पिस्टिल. और मेगास्पोरेंजियम दैट इज द ओव्यूल एंड द एम्ब्रायो सैक, इस पार्ट के बारे में आप डिस्कस करेंगे. गाइनोशियम इज कॉल्ड द फीमेल पार्ट. फीमेल का जो पार्ट है फ्लावर में, फीमेल पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? द गाइनोशियम. अब गाइनोशियम फीमेल पार्ट, उसका दूसरा नाम पिस्टिल. ठीक है, तो पिस्टल अगर सिंगल है एक मतलब फ्लावर में एक पिस्टल भी हो सकता है ना, तो डैट इज कॉल्ड व्हाट? मोनोकार्पेलरी. अब मोनोपिस्टिलरी नहीं, क्योंकि पिस्टल का दूसरा नाम क्या है? कार्पेल. ओके, सो मोनोकार्पेलरी. सिंगल है तो मोनोकार्पेलरी. नेक्स्ट इज इफ देयर इज मेनी पिस्टल, बहुत सारे अगर पिस्टल है तो इसको क्या बोल सकते हैं? मल्टी कार्पेलरी. ये तो काफ़ी आसान है ना. और फ्यूज्ड पिस्टल अगर बहुत सारे गुच्छे में फ्यूज्ड है एक साथ लगा हुआ, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? सिनकार्पस. पहले ये सब टर्म्स हम लोगों ने बहुत बार मैंने फोकस करने के लिए बोला था कि टर्म्स के ऊपर फोकस करो. तो फ्यूज मतलब सिनगैमी फॉर फर्टिलाइजेशन. सो सिनकार्पस इज फ्यूजन इज रिलेटेड टू SYN सिन. सो सिनकार्पस. ओके, सो सिनकार्पस मीन्स फ्यूज पिस्टल, एक साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं तो फ्यूज दैट इज सिनकार्पस. एंड इफ द पिस्टल्स आर फ्री मतलब अलग अलग, तो दैट इज कॉल्ड एपोकार्पस. मोनोकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी, सिनकार्पस पिस्टल एंड एपोकार्पस. ओके, this type of terms you will get here. Now we will come to the parts of the pistil. मतलब कार्पल्स में या फिर फीमेल पार्ट में क्या क्या पार्ट्स हैं? What are the three parts? Stigma, style and ovary. As you all know, the flower will have the gynoecium, which is the female part. और female part में 3 part: stigma, style and ovary. So let us see what is the stigma. The sticky part, अगर चाइना रोज का आप लोगों को याद है तो ऐसा sticky part the stigma, और लंबा वाला हिस्सा style, और उसका नीचे वाला पोर्शन क्या है? ovary. Stigma, style and ovary. Okay, so what is there in the ovary? Ovarian cavity मतलब खाली जगह, उसके अंदर क्या मिलेगा? प्लासेंटा. और प्लासेंटा में अरेंज क्या होंगे? ओव्यूल्स. ठीक है, सो व्हाट यू हैव सी दैट ओवरियन कैविटी, ओवरी के अंदर, ओवरी एंड कैविटी, ये इसके अंदर हम लोग को क्या मिलेगा? द प्लासेंटा. अब प्लासेंटा क्या है? प्लासेंटा में क्या अटैच होंगे? ओव्यूल्स. जैसे कि आप लोगों को 11 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन याद होगा. जैसे कि एक टाइप का यहाँ सीड्स हैं, ठीक है. सो ऐसा टाइप का प्लासेंटेशन आप लोगों को मिला होगा, यहाँ पर है. सो दिस इज व्हाट? द प्लासेंटेशन. सो डिफरेंट टाइप्स में बी देयर. सो प्लासेंटा के साथ क्या अटैच्ड होंगे? यहाँ पर क्या अटैच्ड है? ये सब क्या है? दिस आर ऑल द ओव्यूल्स. ओके, सो ओवरी में ओवरियन कैविटी, उसमें प्लासेंटा दिखाई देगा और उसके के साथ अटैच क्या होगा? ओव्यूल्स. क्लियर? एंड ओव्यूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? माइक्रोस्पोरेंजिया.
Mainly ovules are called what? Microsporangia. So many ovules are sporangia, single ovules are sporangia. Okay. एंड अभी नंबर ऑफ ओव्यूल्स अगर आप पूछेंगे तो सीड्स मतलब ओव्यूल्स का एक्चुअली क्या है? ओव्यूल्स मैच्योर टू फॉर्म सीड. सो ओव्यूल्स मैंगो में एक और मैनी जैसे पापाया वाटरमेलन इसमें बहुत सारे. ठीक है, सीड्स जो दिखाई देते हैं वैसा. ओके, so this were the parts of the pistil in the female portion of the flower. Next we come to the structure of the megasporangium. The structure of the megasporangium, that is the, what is the megasporangium? Megasporangia is the ovule. So where it is attached? Ovule is attached to the placenta. Just now I told that there are different types of placentation. Already you have studied in 11. Placentation का different types आप लोगों ने already पढ़ लिया है. तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? megasporangium का structure में क्या दिखाई देगा? Ovule किसके साथ attached है to the placenta? एक जगह पर जिसका नाम क्या है? फॉनिकल. ठीक है, ओव्यूल जिस जगह पर अटैच्ड है उसका नाम क्या है? फॉनिकल. अब जहाँ पर फॉनिकल और ओव्यूल मीट करता है, द जंक्शन, ओके, द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फॉनिकल, जहाँ पर दोनों मीट करते हैं उस जंक्शन का नाम क्या है? हाइलम. ओव्यूल एंड फॉनिकल जहाँ पर मीट करते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट? हाइलम. दोनों का जंक्शन. ठीक है. अब जो मेगास्पोरेंजियम है उसका सेंटर का जो पार्ट है, बीच का जो हिस्सा है उसका नाम क्या है? न्यूसेलस. ओव्यूल का बीच का जो सेल्स है उसका नाम क्या है? न्यूसेलस. वो बहुत सारे लेयर्स से ढका हुआ होता है. कवर्ड बाय व्हाट? इंटेग्यूमेंट्स लेयर्स. 1 or 2 layers of integuments are present and the central cells are called what? न्यूसेलस. वो 1-2 layers इंटेग्यूमेंट्स या फिर मतलब प्रोटेक्टिव लेयर्स से कवर हुआ होते हैं. Clear? Next is one opening should be there which is called the micropyle. एक खाली जगह होता है, खुला हुआ हिस्सा. इंटीग्यूमेंट से तो लगा हुआ होगा ना प्रोटेक्शन और न्यूसेलस अंदर, लेकिन एक जगह पर खुला हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? द ओपनिंग इज कॉल्ड व्हाट? माइक्रोपाइल. सो सेंटर में अगर न्यूसेलस है और उसको कवर किया गया है इंटीग्यूमेंट से, लेकिन एक जगह पर खुला हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? माइक्रोपाइल. और माइक्रोपाइल का तुरंत ही ऑपोजिट साइड में जो नीचे का हिस्सा है, बेसल पार्ट जिसको बोलेंगे, उसका नाम क्या है? चलाजा. सो ओपनिंग क्या है? माइक्रोपाइल. और तुरंत उसका ऑपोजिट साइड में जो है दैट इज कॉल्ड व्हाट? चलाजा. ठीक है, यही सब डिफरेंट पार्ट्स है इन द ओव्यूल्स, दैट इज द मेगास्पोरेंजियम. एंड न्यूसेलस का क्या मतलब क्या है न्यूसेलस के अंदर? दैट इज द एम्ब्रायोसैक. न्यूसेलस के अंदर क्या दिखाई देगा? द एम्ब्रायोसैक विच इज ऑल्सो कॉल्ड द फीमेल गैमेटोफाइट. एम्ब्रायोसैक का नाम क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट. अब फीमेल गैमेटोफाइट क्यों? क्योंकि ये फीमेल पार्ट में ही है, इसलिए फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ से ग्रोथ होगा, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? द एम्ब्रायोसैक. एम्ब्रायो का ग्रोथ होगा इधर, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? फीमेल गैमेटोफाइट. एंड ओव्यूल विल हैव व्हाट? सिंगल एम्ब्रायोसैक and they will form from where? From the megaspore. कहाँ से फॉर्म हुआ है? मेगास्पोर से. एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है? मेगास्पोर से. ठीक है, एक ओव्यूल में 1 सिंगल एम्ब्रायोसैक होगा विच इज फॉर्म फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द मेगास्पोर. ओके, सो न्यूसेलस के अंदर क्या मिलेगा हम लोग को? एम्ब्रायोसैक, जहाँ पर से डेवलपमेंट स्टार्ट होगा एम्ब्रायो का, विच इज फॉर्म फ्रॉम द मेगास्पोर. So this is the structure of what? The megasporangium. I will show you the diagram from your book once. Now let us see the diagram from the book. I told just now that I will show you this diagram. In this diagram, this is the structure of the ovule, and here you can see this is the funicle. What is this? This is a funicle is which will what it will do? It will attach. This is the point of attachment of this part to the placenta. So ovule attached to the placenta with the help of what? The funicle. Next, this is the hilum, which helps is a junction between the ovule and the funicle. Junction between the ovule and the funicle is maintained by what? The hilum. Here you can see the nucellus. Here you can see the integuments, the covering, and this part is the end, which is the micropyle or pole, where there is an opening which is called the micropyle. जहाँ पर इंटीग्यूमेंट्स जुड़े नहीं रहेंगे, खाली जगह, उसका नाम क्या है? माइक्रोपाइल. उसी का तुरंत अपोजिट साइड में क्या मिलेगा? चलाजल पोल और चलाजा. ठीक है, सो ये फिगर
देखने के बाद, ये ड्राइंग देखने के बाद आप लोगों को क्या पता चलेगा कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल विच इज कॉल्ड द एनाट्रोपस ओव्यूल. अब यहाँ पर लिखा है एनाट्रोपस ओव्यूल, दैट मीन्स व्हाट, द चालाज़ा विल बी इन द basal part and the micropyle will be in the upper part. So some of the diagrams can also be there where this will be just upside down diagram where the micropyle will be in the lower portion and chalaza will be in the upper portion. Okay, so these are the parts of the ovule, and this nucellus is the structure which will give the nutrients to the growing embryo, and this is the embryo sac. So from the nucellus what will be obtained? The nutrients. Who will get this embryo, developing embryo inside the embryo sac? Okay.